मैं एक यात्रा पर हूँ, एनर्जी स्वराज यात्रा, और उसका मेन उद्देश्य है कि जो क्लाइमेट चेंज है हो नहीं रहा है, हो चुका है। हमारे पहले जैसे सीजन होते थे अब नहीं है। पहले जैसे बारिश होती थी, पहले ठंड होती थी, हीट वेव्स आने लगी है ना, बाढ़ आने लगी है। तो क्लाइमेट चेंज हो चुका है और ये बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। तो हर साल ऐसा लगता है कि पिछले साल से अलग है। हर साल की गर्मी पिछले साल से अलग है, हर साल की बारिश अलग है। तो चेंज तो हो ही रहा है, चेंज तो हो चुका है, बट तेजी से चेंज हो रहा है। और यही क्लाइमेट चेंज है, और ये धीरे धीरे हमारे जीवन के लिए खतरनाक होते जा रहा है। तो मैं ये जो मेरी यात्रा है, और मैं गोवा इसलिए आया हूँ ताकि हम समझ सके कि क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ है और किसने किया है और कब ठीक करेंगे और कैसे ठीक करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं यात्रा पर हूँ, 11 साल की बस में रह के पूरे देश में ट्रेवल कर रहा हूँ, बहुत कम लोग, 99% लोग इस बात को समझते ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ और किसने किया है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए किसको ठीक करना चाहिए, तो सरकार को ठीक करना चाहिए, इंडस्ट्री को करना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि जब हम जो सामान का उपयोग करते हैं दिन भर, हम ब्रश करते हैं, कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, ट्रेवल करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, फर्नीचर का उपयोग करते हैं, ये सब सामान के उपयोग करने में एनर्जी लगती है। जैसे ब्रश करना, तो ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट बनाया होगा, ब्रश बनाया होगा, वॉश बेसिन बनाया, मोटर बनाई, पाइप बनाया, टंकी बनाई, मिरर बनाया, ये सब में एनर्जी लगी। और अधिकतर एनर्जी दुनिया में कार्बन से आती है। कोल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब कार्बन है। तो जब भी कार्बन एनर्जी को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह से कचरा है जो हमको दिखता नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड इनविजिबल होता है, अदृश्य होता है। तो जो कचरा दिखता है उस पर सबका ध्यान जाता है, पर ये जो अदृश्य कचरा है, इनविजिबल गार्बेज है, जो ऊपर आसमान में इकट्ठा होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है, वो बहुत खतरनाक है। उसी के कारण क्लाइमेट चेंज हो चुका है। और हर व्यक्ति को एहसास करना पड़ेगा कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने क्लाइमेट चेंज किया है। सरकारें तो बिजली बनाती है, पर बटन तो मैं दबाता हूँ। हम सबको समझ लेना चाहिए कि ये जो दिखने वाला गार्बेज होता है, विजिबल गार्बेज, ये छोटा सा हिस्सा है प्रॉब्लम का। भारत में एक परिवार का साल भर का विजिबल गार्बेज सिर्फ 150 किलोग्राम होता है, 150 केजी। पर आपको जान के आश्चर्य होगा, भारत में साल भर का इनविजिबल गार्बेज 10,000 केजी होता है। हमारा ध्यान 150 केजी पे है और वो 10,000 केजी को भूल जाते हैं। अच्छा, जो दिखने वाले कचरे को आज नहीं तो कल उठा सकते हैं, है ना। और ऊपर जो आसमान में उस कचरे को कब उठाओगे, वो तो पकड़ ही नहीं सकते। अच्छा, ये जो इनविजिबल गार्बेज है, कार्बन डाइऑक्साइड, एक बार ये हवा में चला गया तो इसका लाइफ 300 साल होता है। मतलब मेरा ब्रश करने का असर, मेरा आज के खाने खाने का असर, आज का मेरा ट्रेवल करने का असर का दुनिया में 300 साल रहने वाला है। तो हम और आप तो शायद दुनिया में नहीं रहेंगे, पर हमारे बच्चे रहेंगे, उनको बेचारों को भुगतना पड़ेगा। और ये क्लाइमेट चेंज का असर धीरे धीरे हमारे खाने के सप्लाई पे, हमारे पानी के सप्लाई पे, हमारी इकोनॉमी पे और हमारे स्वास्थ्य पे होने वाला है। तो लोगों को फील नहीं है कि ये मुझे ही परेशान करने वाला है, इसलिए हम सब अपनी मस्ती में जी रहे हैं, अपनी दुनिया में जी रहे हैं। एक सत्य को पालन करना पड़ेगा यदि क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है। वो ये है कि दुनिया में साइंस तो बढ़ सकता है, टेक्नोलॉजी बढ़ सकता है, इकोनॉमी बढ़ सकता है, धरती का साइज नहीं बढ़ सकता। धरती पे मिनरल्स फिक्स है, मिट्टी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। तो मेरा आपके माध्यम से पूरे गोवा की जनता से एक प्रश्न है। यदि धरती सीमित है, धरती के सारे संसाधन सीमित है, तो आपकी अलमारी में कपड़े कैसे बढ़ते हैं? सब सामान तो धरती से आता है। तो अलमारी में कपड़े कैसे बढ़ रहे हैं, और रोड पे गाड़ियों की संख्या कैसे बढ़ रही है, और बिल्डिंगों की संख्या कैसे बढ़ रही है? धरती फिक्स है ना। जब सैलरी फिक्स होती है तो खर्चे कैसे होते हैं? फिक्स होना चाहिए। जब धरती फिक्स है तो हमारे जरूरतें फिक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले हर इंसान को अपनी जरूरतें सीमित करना पड़ेगी। सीमित धरती पर सीमित तरीके से रहेंगे तो ही इस धरती पर मनुष्य का जीवन लगातार अच्छा बना रहेगा, वरना क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो हम सबको बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा, और हमारे बच्चों को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, एक आंकड़ा बताता हूँ। इस समय धरती के, हम लोग धरती पर 1.8 धरती के बराबर संसाधन यूज कर रहे हैं। धरती एक है पर यूज कितना कर रहे हैं? 1.8 अर्थ के बराबर। कैसे होता है? डिप्लीशन करते हैं, पानी खराब हो रहा है, मिट्टी खराब हो रही है, हवा खराब हो रहा है ना, खदानें खोदते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो ये जो ज्यादा करने की जो प्रवृत्ति, उससे धरती को बड़ा नुकसान हो रहा है।
और धरती को नुकसान मतलब मुझे नुकसान, पर्यावरण को नुकसान मतलब मुझे नुकसान, क्योंकि मैं पर्यावरण का हिस्सा हूँ। ये जब समझ जाएंगे तो 1.8 अर्थ से सबसे पहले जरूरतों को कम करके 1 अर्थ पे लाना पड़ेगा, मतलब लगभग सबको जितना हम कंज्यूम करते हैं उसको आधा करना पड़ेगा। इसलिए मेरा जो यात्रा है उसका एक पर्पज है, वो है फाइनाइट अर्थ मूवमेंट। एक सत्य को जानना है कि धरती सीमित है तो जरूरतें भी सीमित ही होना चाहिए, यही एक सत्य है। ये सत्य को पालन किए बिना दुनिया की कोई ताकत, कोई विज्ञान, कोई पॉलिसी, कोई गवर्नमेंट, कोई टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल जीवन नहीं बना सकती। यही हमारा फाइनाइट अर्थ मूवमेंट का उद्देश्य है। सीमित धरती, सीमित जरूरत। क्यों? क्योंकि देखो मेरी शर्ट पे क्या लिखा है, आई कैन अफोर्ड बट नेचर के नॉट, है ना। मेरी मेरी कमाई बढ़ सकती है, मैं पैसे कमा सकता हूँ, मेरा बिजनेस बढ़ सकता है, मेरे कमाने की क्षमता बढ़ सकती है, धरती के सप्लाई करने की क्षमता बढ़ती है नहीं, वो फिक्स है। तो भाई धरती फिक्स है, संसाधन फिक्स है, तो जरूरतें फिक्स कर लो, तभी जाके सुखी रहोगे, नहीं तो बहुत भुगतना पड़ेगा। ये प्रोफेसर सोलंकी ने कहा, अब ऐसा ध्यान रखना है।